नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन। डोंगरगांव वार्ड के उपचुनाव के लिए हुआ मतदान। फ्लाईओवर के ऊपर ट्रक से टकराई ट्रक, चालक की मौत। डरसेना समाज के परिचय सम्मेलन में शामिल हुए डॉक्टर रमन सिंह। मां शीतला कप क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुस्लिम सम्मेलन का हुआ समापन। और चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा, लगभग 40 लाख का माल बरामद। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में किया गया। चुनावी वर्ष की वजह से खास इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक का 2 दिवसीय आयोजन राजनांदगांव जिले में किया गया। जिले के सोमनी क्षेत्र स्थित होटल ब्लिस इंटरनेशनल में आयोजित कार्य समिति की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, नितिन नवीन भी शामिल हुए। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कार्य समिति की बैठक को लेकर बताया, इस 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में प्रथम दिन कोर कमेटी की बैठक हुई, वहीं दूसरे दिन शक्ति केंद्रों से मिले फीडबैक पर मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी में अभी बैठक जो रखी गई है, आज सभी शक्ति केंद्रों में हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश से आए हैं बैठक लेने जाएंगे और बूथों की स्थिति से रूबरू होंगे। शक्ति केंद्रों में जो हमारे कुछ बिंदु हैं उस पर चर्चा होगी और इस प्रकार से पदाधिकारी बैठक का जो आज प्रथम दिन है ये ग्रामों में शक्ति केंद्रों में बीतेगा। रात्रि में आएंगे, रात्रि में समीक्षा होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी, संभागीय पदाधिकारियों की बैठक आज की तिथि में होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या होगी, इसको लेकर के आज 2 दिन की बैठक यहाँ राजनांदगांव में आयोजित की गई है। पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी, फिर संभागीय प्रभारी और महामंत्रियों की बैठक होगी और कल प्रदेश के प्रमुख लोगों की एक बैठक, ऐसे 3 चरणों में बैठक होगी। और ये सारे कार्यक्रम जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी की कार्यक्रम क्या होनी चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, ये सारे विषय को लेकर के होंगे। रविवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की इस बैठक में शामिल होने छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया। बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इस बैठक के माध्यम से प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुँचाया जाएगा। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जिसका उदाहरण ईडी के छापेमारी में सामने आया है। सरकार की असफलता जैसे 16 लाख आवास गरीबों का छीना है, जल जीवन मिशन, भ्रष्टाचार के सारे मुद्दे भूपेश सरकार के, ईडी से लेकर सीडी तक सारी विषय की चर्चा नीचे स्तर में पहुंचाने का काम करेंगे। और डेवलपमेंट 15 साल जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विकास हुआ है, उस विकास के बारे में याद दिलाएंगे कि हमारी सरकार ने कैसा काम किया था। अब ये सरकार 4 साल में
सिर्फ नरवा गरवा घुरवा बारी में उलझ कर रह गई है, विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज पूरे ज़िले में जाएगा और वरिष्ठ लोग दिन भर रहेंगे, वहाँ की स्थिति के बारे में भी जानकारी होगी और संगठन गतिशील होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को चार्ज करते हुए रणनीति तैयार की गई। वहीं जिले के 167 शक्ति केंद्रों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी को लेकर फीडबैक लिया गया और शक्ति केंद्रों के माध्यम से फीडबैक को इस बैठक में रखकर कार्य योजना बनाई गई। प्रथम दिन संभागीय प्रभारी और महामंत्रियों के साथ कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। वहीं 3 चरणों में हुई इस बैठक में लगभग 150 प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी के जेवरात, वाहन के टायर, स्वराज माजदा और अल्ट्रो कार सहित घटना में प्रयुक्त किए गए गैस सिलेंडर, गैस कटर को बरामद किया है। बरामद किए सामानों की बाजार मूल्य करीब 40 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने चोरी के मामले का खुलासा करते हुए बताया कि राजनांदगांव पुलिस को अंतर जिला चोर गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने इनके पास से करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, वाहन के टायर, स्वराज माजदा, अल्ट्रो कार को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 जनवरी को वर्धमान नगर के टायर गोदाम से दरवाजा तोड़कर चोरी किए जाने का अपराध कोतवाली थाने में पंजीबद्ध किया गया था। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे सहित सभी बिंदुओं पर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज की मदद से संदेही की पहचान कर आरोपी अजय जैन को गिरफ्तार किया। आरोपी अजय जैन ने पुलिस पूछताछ में अन्य सहयोगी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। आज राजनांदगांव पुलिस ने एक अंतर जिला चोर गिरोह का एक पर्दाफाश किया है, जो कि राजनांदगांव जिला के अलावा बालोद जिला, बेमेतरा जिला और खैरागढ़ जिला में विभिन्न चोरी के वारदात में इन लोग शामिल थे। इनकी मुलाकात जेल में परिरोध रहने के दौरान बालोद की जेल में हुई थी और वहीं से इन लोगों ने विभिन्न जगहों पर चोरी का प्लान बनाया। और अभी रिसेंट में खंडेलवाल कॉलोनी में एक टायर की दुकान में लोगों ने एक बड़ी चोरी की थी। इसके अलावा खैरागढ़ के जालबांधा में एक कपड़ा दुकान में शटर काट के चोरी की थी और बेमेतरा में एक ज्वेलरी शॉप में चोरी की थी और बालोद में भी इनके द्वारा एक कार चोरी की गई थी। और इनके पास से अभी एक अल्टो कार और एक इको स्पोर्ट कार बरामद की गई है। घटना में प्रयुक्त एक स्वराज माजदा गाड़ी भी बरामद की गई है। इसके अलावा गैस कटर वगैरह भी बरामद की गई है। अभी तक जितनी भी अभी जब्ती हुए तकरीबन 35 से 40 लाख के आसपास का माल बरामद हुआ है। तो निश्चित ही राजनांदगांव पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए अपनी कोतवाली पुलिस की टीम, कोतवाली के टीआई और अपने राजनांदगांव के सीएसपी साहब ने इसमें लगातार मेहनत की और इनकी टीम ने, और इसके चलते इतनी बड़ी वारदात को क्रेश करने में सफलता मिली। और भी हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में और भी किसी भी मामले में संलिप्तता होगी तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चोरी के मामले में आरोपी अजय जैन, अरुण कुमार साहू, कोमल साहू, चंद्रशेखर सहित अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अजय जैन निगरानी शुदा बदमाश है और चोरी के कई मामलों में आरोपी है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी बालोद जेल में मिले और चोरी की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई। पकड़े गए आरोपियों ने जालबांधा, बेमेतरा, दुर्ग, भिलाई में चोरी को अंजाम दिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अंकलू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव के पदम सिंह गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में डरसेना कलार समाज का विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां समाज के युवक युवतियों ने अपना परिचय मंच पर दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए और समाज के द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की। राजनांदगांव शहर के पदम सिंह गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में डरसेना कलार समाज का विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां समाज के युवक युवतियों ने बेबाक अंदाज में अपना परिचय मंच पर दिया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सांसद मधुसूदन यादव शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने समाज द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। आज डरसेना समाज के प्रदेश स्तर के आयोजन में उपस्थित हुआ हूँ। युवक युवती सम्मेलन का आयोजन है, पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है।
और समाज में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, संगठित होते जा रहे हैं, इस प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक शादी के आयोजन दर्शना समाज करता है। माँ बहादुर कलारीन को याद करके भगवान शास्त्री बाबू की प्रेरणा से समाज बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैंने शुभकामना दी। भवन के लिए उन्होंने बाउंड्री वॉल के लिए राशि मांगी, 5 लाख रुपया उसके लिए स्वीकृत किया। आज का जो परिचय सम्मेलन हो रहा है वो निश्चित रूप से युवक युवती परिचय सम्मेलन के बारे में है। समाज में जितने भी बच्चे होते हैं जो विवाह योग्य होते हैं, युवक युवती, ये इनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्यक्रम रखा जाता है और इस परिचय देने के लिए हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं। शहर के अलावा देहात से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, साथ में प्रदेश भर से बच्चे आते हैं। तो हर से ये कार्यक्रम हर साल होता है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य वही होता है, विवाह योग्य युवती को परिचय सूत्रों में बांधना, लगन सूत्रों में बांधना। परिचय सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर युवक युवतियों ने बेबाक अपना परिचय मंच से दिया। इस मौके पर समाज के पदाधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इसी प्रकार प्रतिभावान छात्र छात्राओं, खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिले भर से आए सामाजिक बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के ऊपर आज तड़के एक ट्रक से दूसरा ट्रक के टकरा जाने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। इस हादसे में पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले को जांच में लिया है। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के ऊपर एक खड़ी ट्रक से टकराकर भंडारा जिला निवासी ट्रक ड्राइवर रंजीत नाने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उक्त ट्रक नागपुर की ओर से रायपुर की ओर जा रही थी। इस घटना की सूचना तड़के पुलिस को मिलने पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घटना को लेकर राजनांदगांव नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने कहा कि घटना की वजह संभवतः ट्रक ड्राइवर को झपकी आना है। आज प्रातः एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कि एक ड्राइवर जो है मृत हो गए हैं, जिनका नाम रंजीत नाने हुए, 36 साल, जिला भंडारा के रहने वाले हैं और संभवतः झपकी लगने के कारण इनका एक्सीडेंट हुआ है। मामले में मर्ग कायम करके अग्रिम जांच की जाएगी। राजनांदगांव शहर के फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी हुई ट्रक से टकराने की वजह से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हुई है। मौके पर ट्रक के पहियों के निशान से प्रतीत होता है कि खड़ी हुई ट्रक को ट्रक ड्राइवर रंजीत नाने देख नहीं पाया और उसने अचानक ट्रक का ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक ट्रक सामने खड़ी ट्रक से जा भिड़ी। इस हादसे में ड्राइवर की ओर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और स्टीयरिंग सीट पर बैठे ड्राइवर को गंभीर चोट लगने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बहरहाल इस पूरे हादसे में पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में आयोजित जिला स्तरीय 2 दिवसीय मुस्लिम समाज सम्मेलन का रविवार को समापन हुआ। इस समापन अवसर पर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मुस्लिम समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान करने सहित विभिन्न उद्देश्यों को लेकर समाज के हित में जिला स्तरीय मुस्लिम समाज सम्मेलन का 2 दिवसीय आयोजन शनिवार को किया गया था। इस आयोजन का समापन रविवार की देर शाम किया गया। समापन अवसर पर प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। 2 दिवसीय मुस्लिम समाज सम्मेलन में खिदमत फाउंडेशन की जानिब से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को प्रदर्शित किया गया था। वहीं इस सम्मेलन के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी द्वारा स्टॉल लगाया गया था और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर हैदरी अखाड़ा के द्वारा भी स्टॉल लगाकर अखाड़े का प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम समाज सम्मेलन से समाज के लोगों में खासा उत्साह नजर आया। वहीं इस आयोजन में स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक।
हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड, फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। मोबाइल नंबर 7000200767। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। राज मार्केटिंग लेकर आया है इस वैवाहिक सीजन टीवी, फ्रिज, एसी में भारी डिस्काउंट ऑफर। भारत के सभी लीडिंग ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे, जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, LG, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, HDB फाइनेंस, IDFC फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव युवा मितान क्लब द्वारा राजनांदगांव शहर पुत्रीशाला स्कूल में 3 दिवसीय रात्रिकालीन शीतला माता कप क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर खिलाड़ी सहित खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। राजनांदगांव शहर के पुत्रीशाला स्कूल मैदान में शीतला माता कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज किया गया। दुधिया रोशनी में खेली जा रही रात्रिकालीन शीतला माता कप क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर खिलाड़ी सहित खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। शीतला माता कप 2003 क्रिकेट प्रतियोगिता राजीव युवा मितान क्लब द्वारा आयोजित किया गया है, जहां वार्ड नंबर 25 की टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बैट और बॉल से अपने खेल के जौहर दिखाए। शानदार वाली को प्रदर्शन कुलवीर भैया की ओर से। छठवां बॉल चालू हो चुका है, वाइड बॉल। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। शीतला माता क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण कर किया जाएगा। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। जिला न्यायालय परिसर में इन दिनों जिला अधिवक्ता संघ द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिता खेली जा रही है। इस प्रतियोगिता में कैरम, शतरंज, मेहंदी सहित क्रिकेट प्रतियोगिता को शामिल किया गया है, जहां प्रतिभागी अपनी खेल कला का जौहर दिखा रहे हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला अधिवक्ता संघ द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस खेल प्रतियोगिता में कैरम, शतरंज, क्रिकेट प्रतियोगिता को शामिल किया गया। वहीं महिला अधिवक्ताओं के बीच मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां प्रतिभागी अपनी खेल कला का जौहर दिखाने जुटे हुए थे। जिला अधिवक्ता संघ के मनोज चौधरी ने बताया कि अधिवक्ताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, सद्भावना एवं स्वस्थ परंपरा को बनाए रखने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर में विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 14 जनवरी को कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में क्रिकेट प्रतियोगिता खेली जाएगी। इसी तरह अधिवक्ता संघ के महिला जिला अध्यक्ष सुषमा चौहान ने बताया कि महिला अधिवक्ताओं के बीच रंगोली बनाओ, मेहंदी सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली प्रतियोगिता में 5 प्रतिभागी हिस्सा लिए हुए हैं। हर वर्ष की तरह जिला अधिवक्ता संघ द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता, रंगोली, शतरंज, चेस, इस प्रकार से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी हमारे जो क्रीड़ा सांस्कृतिक सचिव है मुकेश बागड़ी जी, इनके द्वारा ये आयोजन किया गया है और जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये प्रतियोगिता 3 तारीख से चालू है और इसी प्रकार से आज महिला अधिवक्ताओं के बीच भी ये आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज उन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और कैरम प्रतियोगिता में अपना योगदान दिया है और साथ में इनके द्वारा और खेल का भी आयोजन किया गया है। तो इस प्रकार से जिला अधिवक्ता संघ चाहता है कि अधिवक्ताओं के बीच में एक जो प्रतिस्पर्धा होती है कोर्ट में, उससे हट के लोगों के बीच में एक सद्भावना बनी रहे और स्वस्थ परंपरा बनी रहे। इसलिए प्रतिवर्ष जो होता रहा है, इस वर्ष भी हमारे क्रीड़ा सचिव के द्वारा और अच्छा आयोजन किया गया है। आज महिलाओं के जिला अधिवक्ता संघ की महिला सदस्यों के द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं कैरम प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और मैं कैरम प्रतियोगिता में विजेता भी घोषित किए गए और मेहंदी प्रतियोगिता भी अभी चालू है नीचे और रंगोली प्रतियोगिता भी नीचे अभी हो ही रही है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। हर वर्ष की तरह हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। इस साल भी सारी महिलाएं मिलकर सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम कर रही हैं और आगे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण कर किया जाएगा। न्यायालय परिसर में खेली जा रही विभिन्न प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के साथ खेल प्रेमी जनता उपस्थित थी। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। कई सुरक्षा के बीच डोंगरगढ़ नगर पालिका पार्षद
पद के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। लोग सुबह से मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह सीट कांग्रेस पार्षद रमेश लिलारे के निधन के बाद रिक्त सीट के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपचुनाव कराया जा रहा है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 6 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और स्कूल को मतदान केंद्र बनाया था। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उल्लेखनीय है कि वार्ड क्रमांक 6 के कांग्रेस पार्षद रमेश लिलारे के निधन के बाद रिक्त सीट पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपचुनाव कराया गया। इस सीट के लिए कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। पार्षद पद के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने युवा प्रत्याशियों को मौका दिया। जहां कांग्रेस ने रमेश लिलारे के भतीजे कृष्णा लिलारे को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा से रतन कोसे को उम्मीदवार घोषित किया गया। वार्ड क्रमांक 6 में कुल 432 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 213 और महिला मतदाता की संख्या 219 है। कड़ाके की ठंड के बीच सुबह से मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपनी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थी और निर्वाचन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई थी। वहीं सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए थे। मतदान की प्रक्रिया मतपत्रों से की गई। मतदान के बाद मतपत्रों की मतगणना की जाएगी। इसके बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात कही। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति बैठक का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। बैठक के अंतिम दिन आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में से लगभग 150 शक्ति केंद्रों में कल प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने बैठक ली, जिसमें सकारात्मक फीडबैक सामने आया है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि हमने प्रदेश की 11 लोकसभा क्षेत्र में 4-4 नेताओं की टीम बनाई है, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और दिन भर में एक सभा भी ले रहे हैं। इसके साथ ही कोर ग्रुप की बैठक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यह अभियान 66 विधानसभाओं में पूरा हो चुका है। शेष 24 विधानसभाओं में भी जल्द इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विषय को लेकर कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में जो पार्टी के विभिन्न अभियान और कार्यक्रम चल रहे हैं उसकी हमने समीक्षा की है और आगामी जो कार्यक्रम है उसकी योजना रचना हमने बनाई है। आज की बैठक में हमने तय किया है कि कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान जो हमारा 66 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो गया है, उसे आने वाले कुछ दिनों में हम पूरे 90 विधानसभा तक लेकर जाएंगे। देखिए, राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और ये सर्वविदित है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी कहते रहे हैं कि राज्य में धर्मांतरण चल रहा है और आप सरकार में हैं, धर्मांतरण रोकने में आप फेल हैं। अपनी जवाबदारी लीजिए। और ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है आपके संरक्षण में, खुलेआम जो चल रहा है। आज हर वर्ग इस धर्मांतरण की चपेट में आ रहा है और आदिवासी समाज तो विशेष रूप से धर्मांतरण से आक्रोशित है, परेशान है। अमरजीत भगत जी, आप उसकी चिंता करें कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रुके। प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक के दौरान आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में बदहाल कानून व्यवस्था का आरोप लगाया और प्रदेश भर में विकास कार्य ठप होने की बात कही। इसी के साथ प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने को लेकर अपनी बातें रखी। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में मधुमेह मुक्ति अभियान हेतु
जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर R.K. सिंह ने शिरकत की। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में मधुमेह मुक्ति एवं जागरूकता अभियान के लिए एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर R.K. सिंह ने शिरकत करते हुए लोगों को मधुमेह से बचाव और उपचार को लेकर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल कम उम्र में ही मधुमेह की बीमारी होने की मुख्य वजह शारीरिक श्रम में कमी और भोजन में पोषक तत्व का नहीं होना है। कि पहले एक उम्र के बाद 35 साल, 40 साल, 50 साल के बाद होता था। आज आप देखेंगे तो नौजुवक जो 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के हैं, उनको भी हो रहा है। तो इसके पीछे मुख्यतः दो ही कारण हैं। पहला कारण है शारीरिक श्रम में कमी आना और दूसरा खाने में पोषक तत्व की कमी। आज के बच्चे रोटी चावल दाल सब्जी के ज़्यादा से ज़्यादा बर्गर पिज्ज़ा इस तरह के खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा है, इस तरह के खाना ज़्यादा खाते हैं जिसमें पोषक तत्व की कमी है, जिसमें फाइबर की कमी है। इस तरह के खाना खाते हैं और शारीरिक श्रम कम से कम है। पहले आज से 20 साल पहले लोग स्कूल से आने के बाद ग्राउंड में भागता था, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, बास्केटबॉल भी खेलना है। आज के दिन में सारा गेम मोबाइल पे हो जाता है। तो ये आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पे पहुँचे पत्रकार, हमारे मीडिया कर्मी। तो आप लोगों के माध्यम से हमें समाज के बच्चों को, उनके माता पिताओं को जगाना है कि बच्चों को प्रेरित करना है शारीरिक श्रम करने के लिए और साथ में इस प्रकार के खाना खाने के लिए जिसमें पोषक तत्व है और जिसमें फाइबर है। इस स्ट्रेटजी को अपना के हम अपने आप को डायबिटीज़ से बच सकते हैं, जिसमें पहला आता है शारीरिक श्रम, दूसरा आता है समय पे सोना। समय पे सोना मतलब 11 बजे के आजू बाजू में सो जाना चाहिए। और तीसरा जो आपने बताया कि पोषक तत्व का हमें ऐसे खाने का सेवन करना है जिसमें पोषक तत्व और फाइबर हो। तो खाना कौन सा होगा? वो मूल्य रूप से 3 खाना है। पहला अंकुरित अनाज, दूसरा ग्रीन सलाद, तीसरा फ्रूट्स। तो हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा अंकुरित अनाज, ग्रीन सलाद और फ्रूट्स को अपनाना है। और मेरा जो डायबिटीज़ 7 साल से मैं गोली खाता था, जो अभी पिछले 3 साल से गोली नहीं खा रहा हूँ और पूरा वॉकिंग और EMR इनका यूज़ करता हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किस प्रकार से फ़ायदा मिलेगा? कैसे फ़ायदा है? EMR करके इनका जो प्रोडक्ट आता है उसको पीता हूँ और बाकी पूरा फॉलो करते हैं सर का। 7 साल से गोली खाया था, अभी एक भी गोली नहीं खा रहा हूँ। अंग्रेजी गोली, हाँ पूरा कंट्रोल है, पूरा ख़त्म हो चुका है ना। हाँ पूरी मिठाई खा लेता हूँ, अभी पूरी मिठाई खा लेता हूँ जितनी भी। हाँ। राजनांदगांव शहर के गांधी सभागृह में आयोजित इस मधुमेह जागरूकता शिविर में लोगों को बताया गया कि समय पर सोना, शारीरिक श्रम करना, अंकुरित अनाज, फ्रूट, सलाद आदि खाकर मधुमेह से बचा जा सकता है। वहीं इस ओर बच्चों को भी प्रेरित करने की बात कही गई। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।